अब बुद्धि जो तत्व है, जैसे जमीन से हीरा निकाला जाता है तो हीरे को निकालकर तुरंत बेचा नहीं जा सकता। हीरे को चमकाया जाता है, पालिश की जाती है, कटिंग की जाती है। उसी तरह से धारणा, ध्यान, समाधि की प्रक्रियाओं से जब बुद्धि का परिमार्जन किया जाता है, सत्संग से, स्वाध्याय से, प्राणायाम से, ब्रह्मचर्य आदि तपों से, तो बुद्धि परिष्कृत होकर मेधा के रूप में निकलती है। उसको और परिमार्जित करते हैं तो प्रतिभा के रूप में निकलती है। प्रतिभा को और परिमार्जित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। जैसे लोहा, कच्चा लोहा निकलता है, उसको शुद्ध करेंगे तो लोहा बनेगा, लोहा से और शुद्ध बनेगा, फिर पक्का स्टील बनता है। वैसे ही बुद्धि का जब परिमार्जन करते करते हम मेधा और प्रतिभा से भी आगे बढ़ते हैं तो उसका रूप प्रज्ञा के रूप में आता है। ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा कैसे प्राप्त होती है कि संप्रज्ञात समाधि जो कर लेते हैं, संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था में पहुंच जाते हैं, केवल उनके पास ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। और वो व्यक्ति जो भी कहेगा सत्य कहेगा, क्योंकि वो सामान्य बुद्धि से परे है। एक विद्वान के कथन में और एक ऋषि के कथन में क्या अंतर होता है? विद्वानों के कथन में विरोधाभास हो जाता है, क्योंकि वो सामान्य बुद्धि से ग्रंथों का अध्ययन करके कह सकते हैं। किंतु एक ऋषि, एक दार्शनिक समाधि अवस्था में डूबकर अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से सत्य को जानता है कि यही बात सत्य है। जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है, एक सत्य को सिद्ध करने के लिए उसको हजारों प्रयोग करने पड़ते हैं। जब उसके मस्तिष्क में एक ज्ञान का प्रकाश होता है तो वो जान जाता है कि यही परम सत्य है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का अर्थ क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सामान्य बुद्धि से कुछ कहता है तो संभावना है कि उसमें मिथ्यात्व अवश्य हो सकता है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा की कृपा से वेद का प्रकटन हुआ 1,96,08,53,123 वर्ष पहले। और वेद के आधार पर दर्शन शास्त्रों की रचना हुई, अंगों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई और अन्य ग्रंथों की रचना हुई। मध्यकाल में संत वाणियों का प्रकटन हुआ। ये संत वेद शास्त्र तो पढ़े नहीं थे, किंतु वेद के रहस्यों को अपनी समाधिस्थ बुद्धि से जानने का उन्होंने प्रयास किया था और उनमें सफलता मिली थी। कबीर जी ने कहा है कि वेद शास्त्र कहो कि झूठा, झूठा जो न विचारे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा था। उन्होंने एक जगह कहा, पाणे मेरा तेरा कहा एक क्यों हुई, मैं कहूँ आखन देखी, तू कहीं पोथी देखी। कबीर जी के कहने का आशय क्या है? जिस सत्य को तुम पढ़कर बता रहे हो, मैंने उस सत्य को देखा है। तुमने पढ़ा भर है, तुमने उस सत्य को जाना नहीं है। अध्यात्म रूढ़िवादी नहीं बनाता, अध्यात्म कर्मकांडी नहीं बनाता, अध्यात्म कट्टरवादी भी नहीं बनाता। अध्यात्म तो ये कहता है कि अपने ज्ञान की झोली को हमेशा खोले रखिए, स्वयं को ज्ञान के सागर की एक बूंद मानिए। जहां से सत्य प्राप्त होता है उस सत्य को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, बुद्धि के तराजू पर तोलने का प्रयास कीजिए। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ध्यान में बैठकर उस सत्य को जानिए। ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त कर समझिए कि यह सिद्धांत सत्य है या नहीं। पुनः जब निर्विष समाधि में जाएंगे तो सत्य का पूर्णतः साक्षात्कार होगा।